दोस्तों, रोज़ाना कहानी में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी दर्द भरी दास्तां। तो दोस्तों, कहानी से पहले दो लाइन। क्यों किसी से इतना प्यार हो जाता है, एक पल का इंतज़ार भी दुश्वार हो जाता है। लगने लगते हैं अपने भी पराए, और एक अजनबी पर एतबार हो जाता है। रूपाली की क्लास में एक लड़का था जो मन ही मन उसे बहुत चाहता था। रूपाली बहुत ही खूबसूरत थी। जितनी वह सुंदर थी उतनी ही ईमानदार। ना किसी से झूठ बोलती, ना फालतू की बातें करती, बस अपने काम से काम रखती थी। उस लड़के का नाम विनय था। वह अक्सर उसके छोटे मोटे काम कर दिया करता था। बदले में जब रूपाली मुस्कुरा कर थैंक यू कहती तो विनय की खुशी की सीमा नहीं रहती। एक बार की बात है, विनय और रूपाली साथ साथ घर जा रहे थे। तभी जोरदार बारिश होने लगी। दोनों ने एक पेड़ के नीचे शरण ली। बारिश बहुत तेज थी। कुछ ही पलों में बूंदें टप टप कर नीचे आने लगी। ऐसे में बारिश से बचने के लिए दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे। रूपाली को इतनी करीब पाकर विनय अपने जज्बातों पर काबू ना रख सका और उसने रूपाली को प्रपोज कर दिया। रूपाली भी मन ही मन विनय को बेहद पसंद करती थी, इसलिए वह भी राजी हो गई और इस तरह दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। एक बार रूपाली इसी पेड़ के नीचे विनय का इंतजार कर रही थी। विनय बहुत देर से आया। उसे देखकर रूपाली नाराज होते हुए बोली, तुम इतनी देर से क्यों आए? मेरी तो जान ही निकल गई थी। रूपाली की बात सुनकर विनय मुस्कुरा दिया। जाने मन, मैं तुमसे दूर कहाँ गया था। मैं तो तुम्हारे दिल में ही रहता हूँ। तुम्हें यकीन ना हो तो अपने दिल से पूछ लो। इस प्यार भरी बात को सुनकर रूपाली अपना सारा गुस्सा भूल गई और वह विनय से लिपट गई। एक दिन दोनों लोग उसी पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे थे। रूपाली पेड़ के सहारे बैठी थी और विनय उसकी गोद में सर रखकर लेटा हुआ था। तभी रूपाली बोली, जानू, अब तुम्हारी जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तुम्हारे बिना एक पल भी 100 साल के बराबर लगता है। तुम मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। विनय ने झट से रूपाली के मुंह पर अपना हाथ रख दिया और बोला, मेरी जान, ऐसी बातें मत किया करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जिंदा रहूँगा। रूपाली कुछ नहीं बोली। वह उम्मीद भरी नज़रों से विनय की ओर देखती रही। उसने अपनी बात आगे बढ़ाई, तुम चिंता मत करो जान, मैं जल्दी ही अपने घर वालों से बात करूंगा। धीरे धीरे काफ़ी समय बीत गया। एक दिन की बात है, दोनों लोग उसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उस वक्त विनय का चेहरा उतरा हुआ था। रूपाली के पूछने पर वह उदास होकर बोला, जान, मैंने अपने घर वालों को बहुत समझाया, पर वे हमारी शादी के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने मेरी शादी कहीं और तय कर दी है। यह सुनकर रूपाली का कलेजा फट पड़ा। उसका मन हुआ कि वह ज़ोर ज़ोर से रोए, लेकिन उसने अपने आप पर काबू पा लिया और बोली, जानू, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है। मैं तुम्हें कभी नहीं भुला सकती। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। विनय धीरे से बोला, वैसे अगर तुम चाहो तो हम लोग हमेशा अच्छे दोस्त रह सकते हैं। रूपाली यह सुनकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। विनय ने उसे बहुत समझाया, पर वह चाहकर भी अपने आप पर काबू नहीं कर पाई और वह रोते हुए अपने घर चली गई। देखते ही देखते विनय की शादी का दिन आ गया। उसे यकीन था कि उसकी शादी में रूपाली ज़रूर आएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। हाँ, उसका भेजा हुआ एक गिफ्ट पैक उसे ज़रूर मिला। विनय ने कांपते हाथों से उसे खोला। उस गिफ्ट को देखते ही विनय बेहोश हो गया। गिफ्ट पैक में और कुछ नहीं बल्कि खून से लथपथ रूपाली का दिल रखा हुआ था, और साथ में थी एक चिट्ठी जिसमें लिखा हुआ था, अरे पागल, अपना दिल तो ले जा, वरना अपनी पत्नी को क्या देगा। दोस्तों, किसी के लिए मोहब्बत टाइम पास होती है और किसी के लिए ज़िंदगी से बढ़कर। इसलिए अगर किसी से मोहब्बत करना तो उससे पूरी उम्र निभाना, वरना क्या पता आपका हाल भी विनय जैसा हो जाए, जो उस दिन के बाद ना तो जी सका और ना ही मर सका। उसकी सारी ज़िंदगी पछतावे की एक दर्द भरी दास्तां बनकर रह गई। तो दोस्तों, आप सभी को यह कहानी कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें। अच्छी लगी तो दोस्तों में शेयर करें, लाइक भी कर दें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।